हिजामा क्या है और ये क्यों करवाना चाहिए? हिजामा करवाने के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं? हिजामा जो है एक सुन्नत है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो मिराज शरीफ पे गए थे तो अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दिया था उनको। बेसिकली हम उसका जो सारा वेस्ट अंदर बॉडी में पड़ा होता है वो रिमूव कर देते हैं और जो केमिकल्स होते हैं जो उसको पेन। हिजामा करवाने के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं? जैसे आप स्किन को हम ले लें तो स्किन के अंदर जो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स हैं या स्वेट ग्लैंड्स हैं उनके ये फंक्शन को इम्प्रूव करता है। इसी तरह फ्रोज़न शोल्डर हो गया जिसको कंधा जाम कहते हैं। माइग्रेन ले लें, माइग्रेन में हम फेस पे कप लगाते हैं साइड। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिजामा क्या है और ये क्यों करवाना चाहिए। हिजामा करवाने के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, हिजामा किन लोगों को करवाना चाहिए और ये किन बीमारियों का इलाज है, क्या वाकई हिजामा करवाना एक तकलीफ़देह अमल है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हिजामा एंड फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मरियम फ़ारूक साहिबा। हिजामा क्या है और ये क्यों करवाना चाहिए? हिजामा जो है एक सुन्नत है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो मिराज शरीफ पे गए थे तो अल्लाह ताला ने एक गिफ्ट दिया था उनको। जो हिजामा है बेसिकली एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। जब हिजामा आप जो है कराने आते हैं पेशेंट तो वो मेरे से पूछते हैं कि हमें इसके क्या बेनिफिट होंगे या हमें ये क्यों कराना चाहिए। तो इसमें जब हिजामा हम करते हैं ना तो पेशेंट की हीलिंग होती है उसकी। बेसिकली हम उसका जो सारा वेस्ट अंदर बॉडी में पड़ा होता है वो रिमूव कर देते हैं और जो केमिकल्स होते हैं जो उसको पेन कॉज कर रहे होते हैं या कोई भी अगर उसको स्वेलिंग है, इन्फेमेशन अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम होती है तो वो हिजामा जो है उसको रिमूव कर देता है और पेशेंट की बॉडी जो है वो लाइट हो जाती है। हिजामा करवाने के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं? हिजामा देखें, अगर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप उसको सारी हम अगर बॉडी के सारे पार्ट्स में देख लें या सिस्टम्स में हम देख लें, जैसे आप स्किन को हम ले लें तो स्किन के अंदर जो आपके सेबेशियस ग्लैंड्स हैं या स्वेट ग्लैंड्स हैं उनके ये फंक्शन को इम्प्रूव करता है। फिर अगर एक्नी का पेशेंट हमारे पास आ गया तो उसके अंदर नीचे बड़े केमिकल्स होते हैं जो उसकी एक्नी को कर रहे होते हैं और फिर उसके अंदर हीलिंग प्रमोट करता है। जब हम जो सारा गंदा ब्लड होता है उसको ड्रेन कर देते हैं हिजामा के साथ तो वो आपकी बड़ी अच्छी स्किन की ग्लो करता है, रिजुविनेट करता है स्किन को, तो आपकी खूबसूरती में भी इजाफा होता है। इसी तरह अगर हम मसल्स को ले लें, पट्ठों को ले लें, जोड़ों को ले लें, उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, आर्थराइटिस हो गया, फ्रोज़न शोल्डर हो गया, शियाटिका हो गया, इसमें भी यही सेम थिंग करता है कि आपकी जो सारी वेस्ट है उसको रिमूव करता है, इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालता है। तो उस एरिया में जो है ब्लड की सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है। जैसे ही सर्कुलेशन इंप्रूव होती है मसल्स को उनके न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और आपकी जो मूवमेंट होती है या जो पेन होती है वो रिस्टोर हो जाती है और पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है। हिजामा किन लोगों को करवाना चाहिए और ये किन बीमारियों का इलाज है? हिजामा जो है वो आप लगा लें 10 ईयर्स के एज लेके आप अप टू 60 तक आप बिल्कुल हिजामा करा सकते हैं। 60 से ऊपर जो लोग हैं उनका अगर हिजामा करना है, अगर उनको कोई हार्ट इश्यूज़ हैं या डायबिटिक हैं तो उसके थोड़े से पैरामीटर्स देख के, उनके टेस्ट वगैरह देख के, तो फिर नंबर ऑफ़ कप्स थोड़े से लगा के कम करके, स्क्रैचेस कम करके तो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पहले आपने पैरामीटर्स देखने हैं कि उनके ब्लड प्रेशर्स, शुगर लेवल्स क्या वो ठीक हैं, रेगुलेट हैं, तो दैन कर सकते हैं। और बाकी इससे एज में आप बिल्कुल करा सकते हैं और फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। आपको ये हर डोमेन में ये हेल्प करता है। अगर आपको आर्थराइटिस हो गया है, ठीक है, गोडों का आर्थराइटिस हो गया है, उसमें आप होता है क्या कि जॉइंट जो हैं वो स्टक हो जाते हैं, उनकी स्पेस कम हो जाती है। तो आपको जब हिजामा हम करते हैं तो पेशेंट की जो जॉइंट की सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। तो पेशेंट जब वो चलता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है या वो चल फिर रहा होता है, तो जैसे ही पेन कम होती है तो उसे अच्छा फील होता है, तो वो हिजामा जो है वो कराने हमारे पास आते हैं। इसी तरह शियाटिका है, उसमें आपको पता है कि मोहरों की स्पेस कम हो जाती है, L4 L5 पे नर्व जो होती है वो दबती है, तो वो सारी टांग पेशेंट की जो है खिंच जाती है या वो लिम्प करके चलता है। तो जब हम हिजामा करते हैं तो उसकी जो है सारी इन्फॉर्मेशन उधर से निकलती है तो पेशेंट जो है उसकी वॉक बहुत बेहतर हो जाती है। इसी तरह फ्रोज़न शोल्डर हो गया जिसको कंधा जाम कहते हैं। माइग्रेन ले लें, माइग्रेन में हम फेस पे कप लगाते हैं साइड पे करके, नेक में कप लगते हैं उसमें भी आपको पता है इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली माइग्रेन में ड्यूरोमेट्रिक की, वो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर निकलती है कपिंग के ज़रिए से, तो पेशेंट जो है वो बहुत अच्छा फील करता है। अब देखिए हिजामा में बहुत ज़्यादा हमारे पास हिजामा कराने के लिए एथलीट्स आते हैं, स्पोर्ट्स के लोग आते हैं। जब स्पोर्ट्स में कोई एथलीट हो या जिम के लोग हमारे पास आते हैं, कोई ना कोई इंजरीज उनको हुई होती हैं जिसमें स्वेलिंग होती है,
तो हिजामा क्या करता है कि वो जो स्टैगनेंट ब्लड पड़ा होता है, हम उस स्पेसिफिक मसल पे, जैसे रोटेटर कफ की इंजरी हो गई है पेशेंट को, हम उस जगह पे जाके कफ्स लगाते हैं। उस जगह पे जो पेन रिलीविंग या स्वेलिंग होती है, सूजन जो होती है, वो आपकी ख़त्म होती है, हीलिंग होती है, आपका जॉइंट या मसल जो है उसका फंक्शन इंप्रूव होता है और जो है पेशेंट फील लॉट बेटर। अच्छा, क्या हिजामा करवाने से खूबसूरती में भी इजाफा हो सकता है? खूबसूरती में बिल्कुल इजाफा होता है। जब आप फेस का लेट सपोज आप कराने आते हैं, अगर आपको एक्नी है तो एक्नी जो है वो उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप कपिंग कराते हो, उससे आपकी जो स्पेशियस है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनके फंक्शन इंप्रूव होता है, आपके जो अंदर वेस्ट पड़ा हुआ है वो निकल जाता है, तो आपकी स्किन जो है बल्कि उसमें हीलिंग होती है, उसमें ग्लो आता है और वो यंग होती है। क्या हिजामा करवाना एक तकलीफदेह अमल है? क्योंकि देखने में तो ऐसा ही लगता है। आप क्या कैसी कहती हैं इस हवाले से? हिजामा जो है वो बिल्कुल पेन फ्री है इसमें, क्योंकि हमने कोई डीप कट्स तो लगाने नहीं होते। हमने स्किन की सिर्फ फर्स्ट लेयर में कट लगाना होता है या आपको स्क्रैच लगाना होता है, तो इसमें डीप कट लगाएं तो ही पेन होगी। वो आपको सिर्फ एक टिकलिश सा फील होता है और इसमें कोई पेन नहीं होता। अच्छा, हिजामा करवाने का प्रोटोकॉल क्या होता है और किन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जब भी आप हिजामा कराने आएँ तो आप जो है साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आएँ, आप ढीले कपड़े पहन के आएँ। देखें, अगर आपको यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल हैं तो आपकी टांगों पे कप्स लगेंगे, लोअर लेग्स पे, काफ रीजन में, ठीक है? तो जब आप जीन्स पहन कर आएंगे तो उधर कप लगाना मुश्किल हो जाता है, तो आप हमेशा लूज़ क्लोथिंग पहन के आएँ, ट्राउज़र्स में आएँ, ठीक है? और अच्छा सा पानी पी के आएँ। जितना अच्छा पानी पी के आएंगे उतना अच्छा आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होगी या वेस्ट निकलेगा और आपको उतने अच्छे बेटर रिजल्ट हिजामा के मिलेंगे। अच्छा, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं ये हिजामा करवाने को रेकमेंड क्यों करते हैं? देखिए, जो फिजियोथेरेपी का मेन डोमेन होती है ना, वो होती है पेन मैनेज। जब हम पेशेंट हमारे पास आता है ना तो हम फिजियो करते हैं उसकी, तो हमने पेन मैनेज करने के लिए इसका साथ में हिजामा भी इस तरह से करते हैं कि हिजामा की भी सेम यही प्रोटोकॉल होता है कि आपने इसमें इंफॉर्मेशन को निकालना है। जो आपका, अगर आप मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, कोई टेक्निक लगा रहे हैं, आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आपका मसल इतना टाइट है, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है जिससे स्टिफनेस हो रही है, तो हिजामा इन सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। अगर इंजरीज़ हैं तो आपकी जो सारा स्वेलिंग है वो निकल जाती है, अंदर हीलिंग होती है, आपका फंक्शन रिस्टोर होता है। इस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट हमेशा चूज़ करते हैं कि आपके साथ कपिंग हो जाए पेशेंट की। क्रॉनिक जितनी भी पेन है, अगर पेशेंट को कोई बैक पेन है सिर्फ और वो बहुत क्रॉनिक है, 10 ईयर्स की है, तो वो नहीं मैनेज होती जब तक आप हिजामा ना करें उसका, ताकि इन्फॉर्मेशन निकल जाए, पेशेंट के मसल खुल जाए, वेस्ट निकल जाता है। क्योंकि मसल में आपको पता है लिम्फेटिक ड्रेनेज होती हैं, जो सारा उसका वेस्ट होता है, तो वो उसका फंक्शन रिस्टोर करने के लिए हिजामा बहुत हेल्प करता है। हिजामा कैसे होता है? क्या एक ही दफ़ा करवाना बेहतर होता है या इसको बार बार करवाना पड़ता है? हिजामा जब हम करते हैं तो कुछ तो पॉइंट होते हैं सुन्नत पॉइंट, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, वो 9 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? उसके अलावा अगर पेशेंट को देखें कोई इंजरी है, उससे रिलेटेड है, अगर उसको कोई शियाटिका है, तो मैं उन जगह पे पूरी कप प्लेस करूँगी। तो ये हिजामा इस तरह होता है, इसमें आप 15 कप भी लगाते हैं, 12 कप भी लगाते हैं। अगर कोई पेशेंट को बीमारी है, जैसे कोलेस्ट्रोल है, यूरिक एसिड है, उसको काफ़ी देर से उसकी वैल्यूज़ बड़ी हाई हैं, तो क्या होता है, एक हिजामा से फ़र्क ज़रूर पड़ता है लेकिन पूरा आप ठीक नहीं होते, तो हम फिर उसमें 3 कंसेक्टिव सेशन करते हैं, एक हिजामा 1 मंथ में। इसी तरह फीमेल्स के जैसे PCOS हैं, फर्टिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस है, एंग्जाइटी डिप्रेशन का पेशेंट जब आता है हमारे पास, तो हम उसको हमेशा 3 कंसेक्टिव सेशन करते हैं। उसके बाद 3-4 मंथ्स के बाद आप, अगर आप फिट हैं तो आप 3-4 मंथ्स के बाद हिजामा रिपीट करा सकते हैं। डॉक्टर मरियम फ़ारूक साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वो नाजरीन जो हिजामा के बारे में जानना चाहते थे कि इसके क्या क्या फ़वाइद हैं और ये किन बीमारियों का इलाज है, उनके लिए ये इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।